मल्टी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर यूपी टीटीआर उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 55 में आज हम अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक और मुर्शिद सियासी कहा जाता है। इनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल है। तखल्लुस इकबाल था। इनका ताल्लुक कश्मीरी ब्राह्मण ख़ानदान से था जो 18वीं सदी के शुरू में इस्लाम लाया और फिर हिजरत करके सियालकोट में आबाद हो गया। सियालकोट में ही अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को पैदा हुए। इनके वालिदैन में वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान 1893 ईस्वी में पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से भी 1897 ईस्वी में पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही एमए का इम्तिहान इन्होंने फ़लसफ़ा में 1899 ईस्वी में पास किया और यहीं पे उनकी मुलाकात प्रोफेसर अर्नाल्ड से हुई। प्रोफेसर अर्नाल्ड की ही याद में अल्लामा इकबाल ने एक नज़्म लिखी थी जिसका नाम है नाले फिराक। ठीक है, तो पूछा जाता है कि नाले फिराक किसकी याद में लिखी गई, तो अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में लिखी थी। पीएचडी की थी इन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से। किस मौजू पे, तो इनका मौजू था ईरान में माबाद तबियात का इर्तिका। इस मौजू पे इन्होंने पीएचडी की थी। कहाँ से, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से। इकबाल ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी, दोनों में शरीक हुए थे। एक सवाल जीके का आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वो हिंदुस्तान की कौन सी शख्सियत है जिसने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया, पहली में भी, दूसरी में भी और तीसरी में भी। किस हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, कमेंट में बताएंगे। अल्लामा इकबाल ने नादिर शाह अफगानिस्तान की दावत पर सुलेमान नदवी सर्रास मसूद के साथ अफगानिस्तान का सफ़र 1933 ईस्वी में किया था। पूछा जाए इकबाल ने अफगानिस्तान का सफ़र कब किया, 1933 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में ये सदर मुंतखब हुए थे। इसके अंजुमन हिमायत इस्लाम के ये सदर मुंतखब हुए 1934 ईस्वी में। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया था, लेकिन बाद में नज़मों की वजह से मशहूर हुए और नज़मों की तादाद इनकी गज़लों से ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा नज़में इन्होंने लिखी थी। चलिए, अल्लामा इकबाल के शायरी के उस्ताद पहले तो अरशद गुरगानवी थे, बाद में नवाब मिर्ज़ा दाग से भी इन्होंने बज़रिए डाक इस्लाह ली। ठीक है, तो अरशद गुरगानवी और मिर्ज़ा दाग ये इनके उस्ताद हैं। इनके उस्ताद हैं शमसुल हसन, ठीक है, मीर हसन, जिनको शमसुल उलमा का खिताब दिलाया था अल्लामा इकबाल ने ही। आगे हम बताएंगे। अल्लामा इकबाल की पहली जो मतबूआ नज़्म है वो कौन है, हिमालय है। हिमालय अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है जो रिसाला मखज़न लाहौर के पहले शुमारे में कोहिस्तान हिमालय के उन्वान से शाये हुई थी और बागे दरा की भी ये पहली नज़्म है और बागे दरा में ये हिमालय के उन्वान से शाये है। बागे दरा अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है, 1924 ईस्वी में शाये हुआ था। अल्लामा इकबाल यूरोप में क़याम के दौरान 1907 ईस्वी में नज़्म लिखी थी तलबे अलीगढ़ के नाम। ठीक है, यूरोप में क़याम के दौरान उनके ख़यालात में जो तब्दीली आई उसका एहसास
ان کی نظم عبد القادر کے نام میں دکھائی دیتی ہے۔ تو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے عبد القادر کے نام، تو اس میں ان کے جو خیالات تبدیل ہوئے تھے اس میں انہوں نے اس نظم میں وہ خیالات ظاہر کیے تھے۔ ٹھیک ہے، حال ہی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں تصویر درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے کا انعام دیا تھا۔ تو تصویر درد یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اچھا، ایک سوال آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے، اقبال کی کون سی نظم ہے جس کو ہندوستان کا مرثیہ کہا جاتا ہے؟ باغ درا علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اس کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ عبد القادر نے، اور یہ کون ہے؟ مخزن کے مدیر ہیں۔ تو باغ درا کا دیباچہ عبد القادر نے لکھا جو کہ مخزن کے مدیر تھے۔ باغ درا علامہ اقبال کی پہلی نظموں کا مجموعہ ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ہے شمع و شاعر۔ اس نظم کو عبد القادر نے باغ درا کا دل کہا ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھا جاتا ہے باغ درا کا دل کون سی نظم ہے؟ شمع و شاعر ہے۔ اقبال نے شاعری چھوڑنے کا بھی ارادہ کیا تھا، لیکن عبد القادر نے اور پھر پروفیسر ارنالڈ نے ان کو شاعری نہ چھوڑنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، چلیے، اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی کے شاعر مولانا روم کے اثرات نظر آتے ہیں۔ نامہ میں علامہ اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے۔ اقبال نے انگریزوں سے سر کا خطاب لیا، لیکن ایک شرط رکھی تھی۔ انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ ان کے جو استاد ہیں میر حسن کو شمس العلماء کا بھی خطاب دیا جائے۔ تو اس طرح سے میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا، جو کہ علامہ اقبال کے کیا تھے؟ استاد تھے۔ اقبال نے سر راس مسعود کی دعوت اور 1935 میں بھوپال کا بھی سفر کیا تھا۔ علامہ اقبال اپنے کلام میں صنعت تلمیح کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک شعر صنعت تلمیح کا ملاحظہ ہو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس میں صنعت تلمیح ہے۔ علامہ اقبال ہماری زبان کے فلسفی شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس نے کہا ہے؟ نور الحسن نقوی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں یہ بات لکھی کہ اقبال ہماری زبان کے فلسفی شاعر ہیں، اور کچھ ایسی ہی بات لکھی تھی۔ ایک کتاب ہے اردو ادب کی تنقیدی تاریخ سید احتشام حسین کی، اس میں بھی ایسی بات لکھی گئی کہ علامہ اقبال فلسفی شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، اقبال اردو کے سب سے فلسفی شاعر ہیں، یہ احتشام حسین نے اپنی کتاب اردو ادب کی تنقیدی تاریخ میں بات لکھی۔ رشید احمد صدیقی، اب یہاں پہ کچھ اقوال ہیں جو علامہ اقبال کے بارے میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کیا لکھتے ہیں کہ اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کے شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ نظموں کا شباب غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے، یہ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا ایک اور قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں۔ تو اقبال کو مستقبل کا شاعر رشید احمد صدیقی نے کہا۔ آگے رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ اکبر مبصر ہیں، حالی معلم ہیں، اور اقبال کیا ہیں؟ مجاہد ہیں۔ یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ ایک قول ہے خلیل الرحمن اعظمی کا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہے۔ تو یہ قول خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ مالک رام کا ہے۔ یہ قول بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ اقبال کو
गालिब का मानवी फर्जंद किसने करार दिया? मालिक राम ने। अब्दुल कादिर ने भी कुछ इसी तरह बात कही कि इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है। ये किसने कहा था? अब्दुल कादिर ने। शेख अब्दुल कादिर के मुताबिक इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने इकबाल को इमामुल असर कहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इमामुल असर कहा है। इसने अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। मीर आज़ाद बिलग्रामी ने इकबाल को हस्सानुल हिंद करार दिया है। तो हस्सानुल हिंद अल्लामा इकबाल किसने कहा? आज़ाद बिलग्रामी ने। इकबाल फासिस्ट शायर है। इकबाल को फासिस्ट शायर किसने करार दिया? अख्तर हुसैन ने। ये एक कौल ख्वाजा हसन निज़ामी का है कि इकबाल मुझको टैगोर और शेक्सपियर से कई फुट ऊंचा नजर आता है। ये ख्वाजा हसन निज़ामी का कौल है। नज़ीर अहमद ने अल्लामा इकबाल के मुताबिक लिखा है कि मैंने अनीस व दबीर के कई मरसिए पढ़े हैं लेकिन दिलसोज नज़्म कभी नहीं सुनी। यानी कि अल्लामा इकबाल की नज़्में दिलसोज होती है, ये नज़ीर अहमद का मानना है। आले अहमद सरूर कहते हैं कि इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन जौहर समझते हैं। ठीक है, तो ये सब अल्लामा इकबाल के मुताल्लिक अक़वाल हैं। अब अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक कुछ किताबें भी लिखी गई, आगे हम बताएंगे। उससे पहले अल्लामा इकबाल की तसानीफ देख लीजिए। देखिए, अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। इनकी तरतीब आपको खुसूसी तौर से याद रखना है। ठीक है, पहला बाग़े दरा 1924 ईस्वी में शाया हुआ, उर्दू का पहला शेरी मजमूआ है बाग़े दरा। ठीक है, दूसरा बाले जिब्रील 1935 में। देखो 11 साल बाद, बाग़े दरा के 11 साल बाद बाले जिब्रील शाया हुआ। तीसरा ज़रबे कली महज 1 साल बाद 1936 में। और तीसरा अरमुगाने हिजाज 1938 में शाया हुआ। ये अरमुगाने हिजाज फारसी और उर्दू दोनों ज़बानों में है। ठीक है, अल्लामा इकबाल की नसरी किताब की बात करें तो इल्मुल इक़्तिसाद, ये अल्लामा इकबाल की नसरी तसनीफ़ है जिसे मिस्टर अर्नोल्ड की तहरीक पे अल्लामा इकबाल ने लिखा था। अल्लामा इकबाल की फ़ारसी मसनवी है मसनवी असरार खुदी। ये 1915 ईस्वी में अल्लामा इकबाल के यूरोप से वापसी के बाद सबसे पहले शाया हुई थी। ठीक है, और इसी मसनवी की वजह से यूरोप और अमेरिका में अल्लामा इकबाल की शोहरत हुई। इस मसनवी यानी असरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ। किसने किया था? और ए निकलसन ने 1920 में मसनवी असरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जुमा किया था। इसके अलावा रमूज़े बेखुदी, ये एक इनकी मसनवी है जो कि असरार बेखुदी का ही दूसरा हिस्सा है। 1918 ईस्वी में शाया हुई थी। क़याम मशरिक़, ये 1922 ईस्वी में शाया हुई। गोयटे के मगरबी दीवान के जवाब में क़याम मशरिक़ ये किताब लिखी थी। ज़बूर अजम, ये शेख सईदुद्दीन महमूद सबिस्त्री की मसनवी थी। गुलशन ज़ार, उसके जवाब में ये लिखी थी। जावेद नामा 1935 ईस्वी में लिखी थी। डिवाइन कॉमेडी जो दाते की है, डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर लिखी थी। अब अल्लामा इकबाल की कुछ अहम नज़में मैं बता देता हूँ। हिमालय अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है। बाग़े दरा की भी पहली नज़्म है। तस्वीर दर्द, तस्वीर दर्द को हिंदुस्तान का मरसिया कहा जाता है। नया शिवाला, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद, माँ का ख्वाब, इल्तिजाए मुसाफिर, एक मकड़ा और मकड़ी, एक गाय और बकरी, एक पहाड़ और गिलहरी, परिंदे की फरियाद, शमा व परवाना। ठीक है, शमा और परवाना। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। शमा व परवाना को अब्दुल कादिर ने बाग़े दरा का दिल करार दिया है। सॉरी, शमा व शायर को बाग़े दरा का दिल करार दिया है, शमा व परवाना नहीं। ठीक है,
शमा और शायर को बागेदरा का दिल अब्दुल कादिर ने करार दिया है। तराने हिंदी, तलुए इस्लाम, निगाह शौक, शिकवा जवाब शिकवा, साकिनामा, शुआए उम्मीद, वालदा मरहूम की याद में, मस्जिद कुर्तुबा, कुफ्र व इस्लाम, सैर फलक, एक आरज़ू, बज़्म कुदरत, मौजे दरिया, ज़ौक़ शौक, इब्लीस की मजलिस शूरा, ये सभी नज़में अल्लामा इकबाल की हैं। वैसे तो बहुत सारी नज़में हैं, गज़लों से ज़्यादा इनकी नज़में हैं, तो सबको कैसे हम आपको बता पाएँ। अल्लामा इकबाल की सभी नज़में आपने जान लिया। अल्लामा इकबाल से मुतल्लिक अहम किताबें, ये किताबें अक्सर इम्तिहान में पूछी जाती हैं। इकबाल फ़िक्र व फ़न, सैयद मोहम्मद हाशिम की किताब है। रूह इकबाल, यूसुफ हुसैन खान की किताब है। इकबाल सबके लिए, नियाज़ फ़तेहपुरी की किताब है। फ़िक्र इकबाल, खलीफा अब्दुल हकीम की किताब है। दानिश्वर इकबाल और इकबाल और मगरिब, ये दोनों किताबें आले अहमद सरूर की हैं। इकबाल फ़न और फ़लसफ़ा और इकबाल शायर और मुफ़क्किर, ये दोनों किताबें नूरुल हसन नकवी की हैं। इकबाल कामिल अब्दुल सलाम नदवी की किताब है। इकबाल का फ़न और इब्तिदाई कलाम इकबाल गोपी चंद नारंग का है। इकबाल बहैसियत शायर रफ़ीउद्दीन हाशमी की किताब है। इकबाल और तसव्वुफ़ मोहम्मद शरीफ बका की किताब है। अल्लामा इकबाल और हम असरार अहमद, डॉक्टर असरार अहमद की किताब है। इकबाल का दीनी व फ़न्नी इर्तिक़ा, ये अब्दुल मुग़नी की तसनीफ़ है। तलाश इकबाल मोहम्मद अली सिद्दीक़ी की है। इकबाल और उसका अहद, ठीक है। फ़िक्र इकबाल के बाज़ अहम पहलू, ये दो किताबें जगन्नाथ आज़ाद की हैं। ज़िक्र इकबाल अब्दुल मजीद सालिक की है। इकबाल की जमालियात और इकबाल की तख्लीकियत, ये किताब प्रोफेसर कुद्दूस जावेद की है। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल के बारे में मेरे ख्याल से सभी अहम बातें आपने जान ली। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए करामत साबित होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।